द 4 आवर वर्क वीक के ऑथर टिम फेरिस बोलते हैं कि जब वो 14 साल के थे तब उन्हें अपनी पहली जॉब एक आइसक्रीम पार्लर में सफाई करने के लिए मिली थी। तब उस वक्त उनके बॉस के इंस्ट्रक्शन उन्हें पसंद नहीं आए थे कि किस तरह काम करना है और वो अपने तरीके से काम करने लग गए और उन्होंने अपना सारा सफाई का काम 8 घंटे की जगह केवल 1 घंटे में खत्म कर दिया था और बाकी बचे टाइम में वो कुंफू मैगजीन पढ़ते और कराटे किक की प्रैक्टिस करते। और ये बात उनके बॉस को पता चल गई और उनके बॉस ने तीसरे दिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया और उनके बॉस ने उनसे कहा कि एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि हार्डवर्क क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या है। और टिम फेरिस बोलते हैं कि मुझे शायद आज तक पता ही नहीं चला कि हार्डवर्क का मतलब क्या है। द 4 आवर वर्क वीक। टिम इस बुक में कुछ ऐसे की आइडियाज बताते हैं जिसमें आपको घंटों घंटों काम करने की जरूरत नहीं है, बस आप हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करके बाकी दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और ये सब आप घर बैठे बैठे या देश के किसी भी कोने में बैठकर कर सकते हो, उसके लिए आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट की आइडियाज को देखते हैं। की आइडिया नंबर 1, द न्यू रिच। इस बुक में टिम ने बताया है कि इस मैक्सिमम लोगों का सोचना यही है कि उन्हें 9 to 5 की जॉब करनी है, उसमें बहुत ही हार्ड वर्क करना है और अच्छी सैलरी कमाकर अपने पैसे सेव करके वो 65 की एज में रिटायर होंगे। देन वो उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, बट उन्हें 65 की एज तक काम करना ही पड़ेगा। पर टिम फेरिस ने इस बुक में एक नई अप्रोच के बारे में बताया जिसे उन्होंने द न्यू रिच का नाम दिया है। ये लोग रिटायर के लिए 65 की एज का वेट नहीं करते हैं, ना ही अपनी जॉब पर डिपेंडेंट है। ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना बिजनेस चला सकते हैं। उन्हें बस एक लैपटॉप और एक वाईफाई की जरूरत होती है और वो सारा काम घर बैठे बैठे कर सकते हैं, साथ ही अपनी पूरी लाइफ ट्रेवल करते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। जब 2006 और 7 में ये बुक लिखी गई थी तब ये आइडिया कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, बट आज के टाइम पर इंटरनेट की वजह से आपके पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसमें आप घर बैठे आराम से अपना बिजनेस चला सकते हो। एक और वर्ड जिसका यूज टिम फेरिस ने अपनी बुक में किया है वो है मिनी रिटायरमेंट। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है रिटायरमेंट के लिए 60-65 की एज का वेट नहीं करना। आप अपने काम के साथ साथ ही बीच बीच में टाइम निकालकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। टिम फेरिस बोलते हैं कि वो हर 2 महीने के काम के बाद 1 महीने का ब्रेक लेते थे और नए नए लोकेशन पर घूमने जाते थे और दुनिया को एक्सप्लोर करते थे क्योंकि उनका बिजनेस उनके बिना ही चलता रहता था। की आइडिया नंबर 2, एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। जनरली हम वेल्थ को पैसों से नापते हैं। अगर कोई इंसान ज्यादा पैसा कमाता है तो हम उसे ज्यादा अमीर मानते हैं, बट ये पूरी तरह सच नहीं है। उसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जो इस पर काम करते हैं क्योंकि आज के टाइम पर केवल पैसा होना ही आपको अमीर नहीं बनाता है। आपके पास कितना टाइम है, कितनी फ्रीडम है, ये चीज आपको अमीर बनाती है। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2 आदमी, एक का नाम है बंटी और दूसरा का नाम है सनी। बंटी एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, जबकि दूसरी तरफ सनी एक ऑनलाइन बिजनेस चलाता है जिससे वो हर महीने 75,000 रुपए कमाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है तो सबका जवाब होगा कि बंटी, क्योंकि उसकी सैलरी सनी से ज्यादा है। बट अभी तक ये इसलिए है क्योंकि हम उनकी इनकम को एब्सोल्यूट इनकम की तरह देख रहे हैं। बट अगर हम उनकी रिलेटिव इनकम कंपेयर करें तो बंटी हफ्ते के 40 घंटे काम करता है, दूसरी तरफ सनी हफ्ते के केवल 15 घंटे काम करता है। तो बंटी हर घंटे के 625 रुपए कमाता है और सनी हर घंटे के 1250 रुपए, यानी कि सनी बंटी से जस्ट दुगना पैसा कमाता है। अब बताइए कौन ज्यादा कमाता है? क्योंकि बंटी हफ्ते में बहुत काम करता है तो उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचता है कुछ और करने का, और वहीं दूसरी तरफ सनी के पास काफी ज्यादा टाइम बचता है जिससे वो अपनी स्किल पर काम करता रहता है और अपने बिजनेस को ग्रो करने पर ध्यान देता है। इसलिए अगर रिलेटिवली देखा जाए तो सनी बंटी से कहीं ज्यादा अमीर है क्योंकि सनी के पास बंटी से हर हफ्ते 25 घंटे ज्यादा है। अभी तक हमने इस कॉन्सेप्ट को टाइम के बेस पर कंपेयर किया है। अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन प्लेस के बेसिस पर करें, जहाँ पर बंटी एक बड़े शहर में रहता है क्योंकि उसका ऑफिस बड़ी सिटी में है, उसके वहां पर खर्चे भी ज्यादा है और उसे ऑफिस के लिए रोज आना जाना भी पड़ता है, उसमें भी उसका पेट्रोल खर्च होता है। जबकि दूसरी तरफ सनी अपना काम ऑनलाइन करता है तो पूरी दुनिया में कहीं भी रहकर अपना काम कर सकता है और सनी पैसा डॉलर में कमाता है और खर्च रुपयों में करता है, जबकि बंटी कमाता रुपयों में है और खर्च भी रुपयों में ही करता है। तो बंटी के पास ज्यादा सेव करने के लिए रहता नहीं है। तो जितना पैसे में बंटी एक बार अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकता है, वहीं सनी उसी रेस्टोरेंट में जाकर 3 बार खाना खा सकता है। इसी तरह बंटी कमाता तो ज्यादा है बट उससे ज्यादा अमीर सनी है। सनी न केवल सेव ज्यादा करता है बल्कि वो टाइम टाइम पर पूरी दुनिया में भी घूमता है और वहां जाकर भी पैसा अर्न करता है। की आइडिया नंबर 3, आउटसोर्सिंग। टिम फेरिस बोलते हैं कि हमें सारा काम खुद नहीं करना है जबकि हमें उसे आउटसोर्स करना है। पहले मुझे भी आइडिया समझ नहीं आया था। मुझे लगता था कि अगर कोई काम मैं कर सकता हूँ तो क्यों मैं लोगों को पैसे दूं उस काम को करने के लिए। इवन पहले मुझे लगता था कि जो अमीर लोग हैं वो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर क्यों रखते हैं, खाना बनाने के लिए शेफ क्यों रखते हैं और बाकी छोटे मोटे कामों के लिए नौकर रखते क्यों हैं। मुझे पहले लगता था कि वो लोग शो ऑफ करते हैं, बट एक्चुअल में वो शो ऑफ नहीं करते हैं। उन्हें टाइम की कीमत पता है। उन्हें पता है कि अगर वो सारे काम आउटसोर्स कर देंगे तो उनके पास ज्यादा टाइम होगा और वो उस टाइम में कुछ और प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को और भी ग्रो कर सकते हैं और वो उस टाइम में उन लोगों की सैलरी से कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो उनका काम कर सकें। और इसलिए आपको भी अपने बिजनेस में अपना काम आउटसोर्स करना है। आपको वही काम करना है जिसे केवल आप ही कर सकते हो, बाकी और कोई नहीं। बाकी उसके अलावा सारा काम आपको ऑटोमेट कर देना है जिससे कि आपके पास और भी ज्यादा फ्री टाइम होगा। ना केवल इस फ्री टाइम में आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो बल्कि अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो। की आइडिया नंबर 4, बीइंग इफेक्टिव वर्सेस बीइंग एफिशिएंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफेक्टिव
इफेक्टिव और एफिशिएंट में डिफरेंस क्या है। इफेक्टिव का मतलब सही चीजों को करना है, मतलब हमें चूज करना है कि हमारे लिए क्या क्या चीजें सही हैं, और एफिशिएंट का मतलब है चीजों को सही तरीके से करना, और वो चाहे कोई भी हो। टिम फेरिस बोलते हैं कि अगर आप द न्यू रिच की कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको इफेक्टिव बनना है। आपको उन्हीं कामों को करना है जो आपके लिए सही हो, ना कि हर काम को करते जाना है। आपको अपने कामों को एलिमिनेट करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें अपनी लिस्ट से ही हटा देना है, क्योंकि वह काम आपका केवल टाइम ही वेस्ट करेगा। एक और चीज टिम इस बुक में बोलते हैं कि लेस इज नॉट लेजी। अगर आप कम काम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो, बट हमारी सोसाइटी में यही चला आ रहा है कि ऑफिस जाओ, 8, 10 और इवन 12 घंटे काम करो। अगर आप कम काम करते हो तो आप आलसी हो। बट टिम बोलते हैं कि हमें घंटों में फोकस नहीं करना है, जबकि प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है। वो खुद का एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि जिस तरह उनकी पहली जॉब आइसक्रीम पार्लर में सफाई करने के लिए लगी थी, तो वह काम वो केवल 8 घंटे की जगह 1 घंटे में ही खत्म कर देते थे, जिससे और बाकी फ्री टाइम में वो मैगजीन पढ़ते थे। बट उनके बॉस को लगता था कि वो आलसी है, इसलिए उनके बॉस ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। बट टिम अपना काम प्रोडक्टिवली कर रहे थे। जरूरी नहीं कि आप ऑफिस जाते हो और 10 घंटे काम करते हो तो आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत सी बार आप अपना काम 2 घंटे में ही कर लोगे। बट दुनिया को यही लगता है जो लेट तक काम करता है वही अच्छा वर्कर है। बट हमें टाइम को देखकर नहीं, प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है। की आइडिया नंबर 5, लिबरेट। यह बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। जैसा कि इस बुक का नाम भी है, द 4 आवर वर्क वीक, मतलब कि हफ्ते में केवल 4 घंटे ही काम करना। हम जब अपना काम एलिमिनेट कर देंगे कि हमारे लिए कितना काम इंपॉर्टेंट है, बाकी के कामों को जिन्हें हमें करने की खुद जरूरत नहीं है, तो उन्हें हम आउटसोर्स कर देंगे, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा अपनी चीजों को करने के लिए और आप फ्री रहोगे। टिम बोलते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस इंटरनेट बेस्ड स्टार्ट कर सकते हो और उससे आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो आप ना केवल इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हो, जबकि आपके पास टाइम ही टाइम होगा। और आज के टाइम पर लाखों लोग यही चीज कर रहे हैं। आप चाहो तो अपना कंटेंट क्रिएट करके लोगों की लाइफ में वैल्यू एड कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर यूट्यूब के वीडियोस बना सकते हो, और उसके लिए आपको कोई 9 to 5 काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से काम कर सकते हो। और इवन हम इंडिया में रहकर डॉलर्स में कमाते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर खर्चे भी बहुत कम है। और बाकी लोग जो 9 to 5 की जॉब करके रुपीज में कमाते हैं, उनसे कई ज्यादा पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना कोई कोर्स बनाकर उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो सकता है कि आप सिंगिंग में अच्छे हो या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो आपको कुछ घंटे का कोर्स बनाकर उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। आप बस एक बार उन सारे वीडियोस को बैठकर शूट करना है और आप ऑनलाइन उन्हें सेल कर सकते हो। और ये करके भी आजकल लोग करोड़ों कमा रहे हैं। तीसरा, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाकर उसे ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट या ईबे पर सेल कर सकते हो। मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे कि अगर आप कोई टी शर्ट बाय करते हो, जिसके बाद आप उस टी शर्ट को प्रिंट करके अमेजन फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते हो और काफी सारा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, बट आप चीजों को सीख कर अप्लाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इस तरह अगर आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दोगे जिसमें आप सोते सोते भी पैसा कमाते रहोगे, तो आप न्यू रिच की कैटेगरी में शामिल हो सकते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट की आइडियाज इस अमेजिंग बुक से। अगर इस पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो टिम फेरिस ने हमें अपने पुराने ओल्ड स्कूल की थिंकिंग से बाहर आने को बोलते हैं और इस 9 to 5 की जॉब छोड़कर न्यू रिच बनने के आइडिया को बताते हैं। न्यू रिच वो है जो लोग रिटायर होने के बाद 65 की एज का वेट नहीं करना चाहते हैं और अपनी पूरी लाइफ एक रिटायरमेंट की तरफ बिताना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे कि इन्हें खुद उन कामों को एक्टिवली करने की जरूरत नहीं हो। टिम बोलते हैं कि हमें अपने पैसों को एब्सोल्यूट इनकम से नहीं, जबकि रिलेटिव इनकम से आंकना चाहिए। हमें देखना है कि हम हर घंटे के हिसाब से कितना अर्न कर रहे हैं, ना कि पूरे महीने सुबह शाम 12 घंटे काम करके। और हमारे खर्चे कितने हैं, क्योंकि अगर आप एक बड़ी सिटी में लोकेट हो तो आपके खर्चे भी उतने ही होंगे। हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और टिम हमें एक बिजनेस क्रिएट करने को बोलते हैं जो इंटरनेट बेस्ड होना चाहिए, जिसमें आप जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसे आउटसोर्स कर दो। उससे आपके पास अपने लिए काफी टाइम होगा और हमें उन्हीं कामों पर फोकस करना है जो एक्चुअली में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कामों को पीछे छोड़ देना है, तभी आप एक न्यू रिच की कैटेगरी में शामिल हो पाओगे और अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर पाओगे। सो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी बुक या टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।